पीएम मोदी आज दोपहर गुजरात के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3:45 बजे साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर असेंबलिंग टेस्ट और पैकेजिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सेमीकंडक्टर प्लांट तक करीब 1.5 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री 1 मार्च को तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेंगे, जहां पर कई बड़ी विकास परियोजनाओं का सौगात देंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी किए जाने के बाद सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को तर्कहीन मानते हुए एजेंसी को फटकार लगाई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल सहित सभी आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए सीबीआई की जांच में खामियों की बात कही है। शराब घोटाला केस में केजरीवाल के बरी होने के निचली कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने बीजेपी और केजरीवाल की मिलीभगत का नतीजा करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि पंजाब में बीजेपी और केजरीवाल मिलकर कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया और शराब घोटाले में केजरीवाल बरी हो गए। शराब घोटाला केस में केजरीवाल को मिली राहत पर इंडिया ब्लॉक ने खुशी जताई। तेजस्वी यादव ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को बीजेपी की चुनावी एजेंसी बताते हुए विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं पर अखिलेश यादव ने कहा कि केजरीवाल पर आया फैसला बीजेपी के लिए किसी नैतिक मृत्युदंड से कम नहीं है, जबकि यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि वो डरे नहीं हैं, पूरी हिम्मत के साथ लड़े हैं और जीत कर दिखाया है। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में लगातार दूसरे दिन छात्रों का विरोध प्रदर्शन रहा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वामपंथी छात्र संगठन एआईएसए यानी आइसा छात्रों की गिरफ्तारी के खिलाफ आज ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे का कॉल दिया है, जबकि छात्रों ने बीती रात जेएनयू कैंपस में वाइस चांसलर शांतिश्री पंडित और दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। लेफ्ट छात्र संगठन वीसी के इस्तीफे और यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। यौन शोषण के मामले में फंसे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। मार्च के तीसरे हफ्ते में कोर्ट फैसला देगा। साथ ही हाईकोर्ट ने जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। इससे पहले पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में अभिमुक्तेश्वरानंद पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, मगर अब कोर्ट का फैसला आने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। मुंबई के करीब भिवंडी में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में कपड़े की डाइंग का काम होता था और देखते ही देखते कपड़े और केमिकल की वजह से आग तेजी से फैली और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर के बाद एक और हादसा हो गया, जिसमें 4-5 कारों की आपस में टक्कर हो गई, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया। जानकारी के मुताबिक बस और ट्रक की टक्कर की वजह से सड़क का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया। अब इसके बाद इस लेन में चल रही गाड़ियां दूसरी लेन से जाने लगी, तभी 4-5 कारें आपस में टकरा गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। राजधानी दिल्ली में अपराध थम नहीं रहा है। आए दिन लूट, डकैती, मर्डर की घटनाएं सामने आ रही हैं। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मॉडल टाउन इलाके से लूट का ताजा मामला सामने आया, जहां चोरों ने पिस्टल की नोक पर 14 लाख की लूट को अंजाम दे दिया। दरअसल गुरुजी स्टूडियो नाम की दुकान पर 3 चोर आए और बंदूक की नोक पर दुकानदार से 14 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से पुलिस और नगर पालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रखे गए सामान को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर नगर पालिका अपने साथ ले गई। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। तो वहीं पर प्रशासन का कहना है कि कई दिनों से अपील की जा रही थी और नोटिस भी दिया गया था कि जिन लोगों ने दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रखा है उसे हटा ले, वरना कार्रवाई की जाएगी।